आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में आज फिर सरकार और किसानों के बीच बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ बीजेपी की जो दो सीनियर नेता हैं जो सरकार और किसानों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं, सुरजीत कुमार जानी साहब हैं। जैन साहब, लगता है कि आज जो बैठक हो रही है कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा जो है निकलेगा? लगता नहीं है, निकल गया। आज जो बैठक होगी अच्छी होगी। बैठक है, पिछली बैठक में किसान जत्थेबंदियों ने बड़े खुश होकर बाहर आए थे कि अच्छे माहौल में बात हुई है और हमारी बात जो चार थी डिमांड है उसमें दो मान ली गई है और दो पे आज बात हो जाएगी। तो आज बात जब हो जाएगी तो फैसला हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक्का करने वाली बात नहीं। लेकिन जानी साहब, जो आप दो मांग की बात कर रहे हैं, दो दो कानून की बात कर रहे हैं, वो तो अभी तक आए नहीं है। लेकिन किसानों ने कहा था कि अच्छी बातचीत हुई है। क्या लगता है कि जब पिछली बैठक हुई तो नीचे से बिलों पे शुरुआत हुई है, आज लगता है कि जो किसानों ने भी कहा है कि जो कृषि कानून है, जो काले कानून वो कहते हैं, वो वापस ले जाए, लेगी सरकार? तो ये कानून की आप बार बार बात, जब ये मीटिंग क्यों हुई थी 8 तारीख की अमित शाह जी से मीटिंग हुई, उसके बाद 15-14 दिन लगे, क्यों लगे बताओ। ये किसान जत्थेबंदियों ने ये कहा था कि यस और नो, हाँ या ना, तो मीटिंग होनी बंद होगी। जब हाँ और ना जब आ जाती है, जब तो मीटिंग का महत्व नहीं रह जाता। और फिर किसान जत्थेबंदियों ने भी अपने बयान में आपके इंटरव्यू में ये कहा कि हम सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं और हाँ ना से आगे बढ़कर, जब हाँ ना से आगे बढ़कर बात है जो सरकार ने कहा, आज वो सरकार तो पहले तैयार थी। अब वो सारी बात छोड़ते हुए किसान हित की बात करते, बिल की बात अलग है, किसान हित की बात कैसे होगी? वो बात किसान जत्थेबंदियां भी करे और सरकार भी करे। सरकार भी किसानों के हित में है और जत्थेबंदियां भी हित में है। हमें तो किसान का भला चाहिए, तो वो भला किसान का दोनों मिलके जत्थेबंदियां और सरकार किसान का भला कर दे। और दोनों जब तैयार है तो हम जिद पे ना आए, जिद छोड़ के किसान का भले की ओर आए और आज फैसला हो जाए और किसान अपने अपने घरों को अच्छी तरह से जाए। सर, लगातार किसानों की है वो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कि जो आज बैठक होगी उसमें सरकार इस पर भी चर्चा करेगी कि लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, सर्दी का माहौल है, लगातार जो है किसान मर रहा है, कि लोग अपने घर वापस जाएं? देखो, मौत की बात तो वैसे ना परमात्मा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, जिसने जहाँ क्या होना है कैसे होना है। जब हम जा रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं और जब ये किसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज ये अखबार पढ़ रहा था, संस्कार पे गए थे लोग और संस्कार बरसात आई, एक वो बना हुआ था हॉल, उसके नीचे बैठ गए, 40 लोग मर गए। शमशान घाट में 40 मर गए और कितने फट्टड़ हो गए। ये तो ईश्वर के हाथ में है और ऐसा किसी के साथ ना हो। और जिस घर में होती है तो वो अच्छा नहीं होता। तो ठीक है, यहाँ ठंड भी है, मुश्किल भी है, कोई अच्छा नहीं है यहाँ, कोई आके कोई सुखी थोड़ा है। पर आज जो बात हो जाए अच्छी बात है, सभी खुशी खुशी अपने अपने घरों को जाए। पिछली बैठक हुई तो किसानों ने कहा था कि अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन किसानों ने उसके बाद मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना 26 तारीख का जो एजेंडा है, चाहे वो 13 तारीख को जो बिल है उसकी कानून जो है उसकी कॉपी जलाने की बात हो, चाहे वो 26 तारीख को मार्च निकालने की बात हो, उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो पूरा तैयार कर लिया है। चलो वो तैयार, जब बात ऐसी है कि उनकी मर्जी है, वो तो कुछ भी एजेंडे तैयार करे तो उनकी मर्जी है, वो जो करे। प्रजातंत्र देश में कोई किसी को रोकेगा थोड़ा ही। तो अगर फैसला हो जाए तो अच्छी बात है। लगता है कि जो उन्होंने 26 तारीख तक का अपना जो प्लानिंग है वो मीडिया के सामने रख दिया है। क्या लगता है कि ऐसे में सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है? अब सरकार के ऊपर इससे बड़ा क्या दबाव होगा ये बताओ? क्या कि डेढ़ महीने तो यहाँ हो गए, 2 महीने पंजाब में सके, 2 महीने ट्रेनें बंद रही और यहाँ लाखों लोग बैठे, तो इससे ज़्यादा दबाव तो होगा नहीं। अब दबाव है, सरकार किसान की है। अब हम प्रेशर दे के जो काम नहीं होने वाला हो और वो उसमें प्रेशर दे के कराएं तो क्या है? संभव है? हमें भी देखना चाहिए। सरकार की अगर कोई मजबूरी है तो जत्थेबंदियों को देखना चाहिए और किसान की कोई मजबूरी है तो सरकार देखना चाहिए। तो हमें तालमेल से काम करना चाहिए, ना कि प्रेशर बना के। अब इससे ज़्यादा क्या प्रेशर बनेगा? अब इससे ज़्यादा कुछ भी बनाओ, जो भी बनाएंगे, इतने लोग बैठे, इसके बाद तो कम ही कम है। चाहे ट्रैक्टर रैली कर लें, चाहे कोई बात कर ले, इससे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं बढ़ सकता। अगर समझदार आदमी सोचे इतने लोग 1.5 महीने से बैठे हैं दिल्ली में, तो इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ सकता है क्या? इसके बाद तो कुछ भी करें। अब बीजेपी के, अब वहाँ पंजाब के अंदर हमारे घरों के आगे बैठे हैं, हमारा लीडर जाता है, कोई वहाँ वो महसूस उसके घिराव करते हैं, क्या फ़ायदा वहाँ पे? ये बताओ। ये करने तो करे, प्रजातंत्र है, पर प्रजातंत्र का नाजायज़ फ़ायदा जो लोग ये उठा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। ये कल को आने वाला सभी के लिए बुरा हो सकता है, ऐसी बात। हमारे साथ जो है HS ग्रेवाल साहब हैं। ग्रेवाल साहब,
कल किसानों पर हरियाणा के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कल कैसे देखते हो आप? कल मैं समझता हूँ कि किसान कानून नहीं तोड़ता है तो कोई हुल्लड़बाज होगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। किसान की क्या बात करते हो, मगर हमें भी कानून का पालन करना चाहिए। ये सबको लोकतंत्र में एक मर्यादाएं होती हैं, उनका पालन करना होता है, ठीक है ना। लोकतंत्र ट्रेडिशंस पे बेस करता है। मैं हमेशा कहता हूँ परंपरा अच्छी डालनी चाहिए। ग्रेवाल साहब, रिलायंस का भी अपना बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो अभी भी नहीं करते थे, आगे भी नहीं होगी। कमल जी, कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिजनेस में ना देश में ना दुनिया में कहीं नहीं। और प्रधानमंत्री जी का चेहरा खराब करने के लिए, सरकार की दिख खराब करने के लिए इन लोगों ने ये सब किया है। और जिन्होंने किया है बहुत बड़ा गुनाह किया है, किसान के नाम पे किया है। ये कम्युनिस्टों का, माओवादियों का काम है, योजना से कर रहे हैं। किसान भोला भाला है, तो इसलिए मैं किसान लीडर्स को बेनती करूंगा कि वो आज जो मीटिंग है इसमें पॉजिटिव उस वे में काम करें और इसको ख़त्म करें, क्योंकि सरकार भी ख़त्म करना चाहती है। और इतने किसान डेली सड़कों पे जो बैठे हैं, बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग, सरकार ने कानून अच्छे बनाए थे, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं, मगर उनकी रिस्पेक्ट की गई है कि ये सब चीज़ें उनके लिए करने को सरकार तैयार हो गई है, ताकि जो प्रभु चरणों में रोज़ विराजते हैं वो ना जाएं और वो भोले भाले हैं, उन पर रहम करें। मैं किसान लीडर्स को भी ये प्रार्थना करता हूँ, वो रहम नहीं कर रहे, अभी रहम करें। लेकिन बार बार मौसम हो रहा है, किसानों की तस्वीर आपने भी देखी है कल जिस तरीके से मिली है। अब किसान कह रहे हैं कि आज अगर बातचीत से हल निकलता है तो सही है, नहीं तो आगे जो आंदोलन है और तेज होगा। देखो, ये तो उनका अधिकार है, उन्होंने क्या करना है हम तो उनको बता नहीं सकते। वो तो जोगिंदर यादव बताने के लिए बैठा है ना, जिसके साथ 100 किसान भी नहीं है, और वो कम्युनिस्ट बैठे हैं ना, तो इसलिए हम उनको ऐसी सलाह नहीं देंगे। हम तो ये कहेंगे देश हित में और किसान के हित में जो भी फैसला है वो देख के लें, अपने आप लें, इन लोगों के कहने से मत लें। क्योंकि जोगिंदर यादव जब आके बताता है फैसला तो समझ आ जाती है कि दिशा क्या जा रही है आंदोलन की। तो उनका अधिकार है कि वो शांतमयी आंदोलन कैसा भी करें, तो उनको कौन रोकेगा, ठीक है ना बात, उनको कोई नहीं रोक सकता। मगर हमारी यही प्रार्थना है कि वो इस आंदोलन को समाप्ति की ओर लेके जाएं और ये सफल है उनका, और जो जो वो चाह रहे हैं, जो किसान के हित में है, वो करवाएं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।